क्या क्या सोचा है तुमने? क्या करोगी अब? मुझे नहीं पता अभी तो, मैंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। शायद लंदन ही चली जाऊंगी। वही सही रहेगा। माँ बाबा को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे इस बच्चे को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे वो, मैं जानती हूँ। पर मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी किसी तरह से उनसे बात करके उनको मनाने की कोशिश करूंगी। सोचा तो नहीं था मैंने कभी कि ऐसे यहाँ इंडिया में अशोक के बिना एनीवे मैं बाबा को फोन कर दूंगी। जब तक एयर टिकट्स नहीं भेजते मुझे, मैं किसी होटल में रह लूंगी। नहीं, होटल में क्यों? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। आप फिर आप प्रेग्नेंट हैं भाई, और फिर होटल में तो ऐसी कोई केयर आपकी हो नहीं पाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वीरवाड़ी का क्यों? डॉक्टर की मतलब सही बात है ना, यहाँ स्टे कर सकती हैं। मुझे तो ठीक लग रहा है, कंडीशन भी अब वैसी है इनकी। नहीं मतलब एक रात की बात है ना। क्या कहते हैं बेब्स? बेब्स, अच्छा तू नहीं चाहती मीता यहाँ एक भी दिन रुके? यार अब तो तूने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है ना, सुन भी लिया है। सारी गलती उसकी नहीं थी ना? हाँ मैं जानती हूँ कि उसकी गलती नहीं थी मिनी, पर अगर वो यहाँ पे रही ना तो तेरे पापा जी फालतू में तमाशा बनाएंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा यहाँ पे आने का। देख मिनी, मैं जानती हूँ कि इंसानियत के नाते हमें मीता को यहाँ पे रोकना चाहिए। फिर वो प्रेग्नेंट भी है, पर है ना, मैं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं चाहती हूँ मिनी, सच में नहीं चाहती हूँ। और फिर तेरे हनुमान अंकल भी हैं, तेरे पापा जी ने उन्हें कुछ कहा ना तो फिर मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर मैं मना कर देती हूँ। हनुमान अंकल को बोल देती हूँ उनके लिए, मीता के लिए कोई होटल अरेंज करते हैं, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ फिर मना करने, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुक जा। अब कहाँ जाएगी बेचारी वो? और ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में होटल के रूम में अकेले रुकना भी तो ठीक नहीं होगा ना। चल एक रात की बात है, रोक ले। स्यापे मचाने की तो जैसे भाई साहब की आदत हो गई है सुखी जी। आप नहीं जानते कि आपके जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। भाई साहब ने ना फिर अपने रंग दिखा दिए। वही किया जो कोर्ट में बबीता भाभी के साथ करा था। मीता भाभी क्या करती बेचारी, चली गई। लेकिन कहाँ चली गई? पता नहीं, सूटकेस में कपड़े डाले, बीजी पापा जी के पैर छुए, किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई मिनी और बबीता भाभी के साथ। हो सकता है वो उनके साथ हो या कहीं लंदन ना चली गई हो। मीता जी प्रेग्नेंट है
आप में से किसी ने रोका नहीं उन्हें? रोकते भी तो किस मुंह से? अशोक की इस हरकत के बाद किस रिश्ते की दुहाई देते उसे? कोस लो, खूब कोस लो अशोक को पापा जी। और किसी की गलती तो आपको नजर ही नहीं आती, सब परफेक्ट है ना? पहले बबीता का साथ देते थे, अब मीता का साथ दे लो। वाह, मेरे अपने ही घर वाले मेरी नहीं है तो मैं किसी और की क्या बात सुनूंगा? आपने हम में से आज तक किसी को अपना समझा भी है? अगर समझा होता ना भाई साहब तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक रिश्ता तो आपसे आज तक निभाया नहीं गया। तू लवली, तू मुझे रिश्ते सिखाएगी? तूने कौन सा रिश्ता निभाया ये बता? सालों से अपने ससुराल से लड़ाई करके मैके में बैठी है। तेरे कारण वो सुखी है ना, सुखी, वो भी अपनी फैमिली से दूर है। तेरे कारण ताने सुनने पड़ते हैं उसको घर जमाई होने के, समझी? अशोक भाई साहब, अब आप ये गलत बात कर रहे हैं। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे घर जमाई कहे या कुछ भी। मेरे लिए लवली की खुशी मायने रखती है, एंड दैट्स इट। भाई आपको क्यों तकलीफ होगी सुखी जी? घर जमाई बन के आपकी तो ऐश ही ऐश है, ना काम करने की कोई टेंशन, ना पैसे कमाने की कोई मजबूरी। अशोक, तमीज से पेशा। ये तमीज ही है मेरी बीजी, जो मैंने इनको आज तक कुछ नहीं कहा। वरना आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, इन लोगों के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि मेरे को वहीं लंदन में रह के कमाई करनी पड़ी। अकेला रहा मैं वहां पर बिना अपनी बीवी के। इन लोगों की वजह से मेरा और बबीता का डाइवोर्स हुआ है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आपको लंदन ना काम करने भेजा गया था, ना कि रंगरलियां बनाने। तो बेकार में ना भाई साहब आप अपने दोष हम पे ना मढ़ेगा। मैं दोष मर रहा हूँ? वाह लवली, बचपन से लेके आज तक गोद में बिठा के रखा भाई ने। एहसान मानने की जगह ताने दे रही है तू। तूने क्या किया आज तक है? बोलना, तूने क्या किया आज तक है? औरों की छोड़, ये सुखी गुलाम बना के रखा तूने इसको आज तक, और क्या दिया उसके बदले में? आज तक उसको औलाद तक तो दे नहीं पाई। अशोक भाई साहब, दिस इज इनफ नाउ। एक मिनट अशोक, तू मेरी बेटी और दामाद के बारे में बोल रहा है? जरा संभाल के। अगर इतना ही महान है ना आपका दामाद, तो क्यों पड़ा हमारे टुकड़ों पे? हैं? क्यों पड़ा इस घर में? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? चले जाएंगे अशोक भाई साहब। अब एक पल नहीं रुकेंगे यहाँ। अपना सामान बांधो, चलो यहाँ से। लेकिन सुखी जी जाएंगे कब? दुनिया बहुत बड़ी है ना बीजी, कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। और अब यहाँ नहीं रुकेंगे। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी साथ चलो हमारे। पापा जी, बीजी, इतने सालों में अगर आपने सच में मुझे अपना बेटा माना है तो मना मत कीजिएगा। मेरे साथ चलिए आप दोनों, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप दोनों इस घर में नहीं रह सकेंगे। लवली, चलो। मीनी का मैसेज आया है, मीता भाभी उनके साथ है। ये पिक्चर सीरियसली बहुत अच्छी है। इट हैज कॉम्पोजिशन एंड इसमें टेक्सचर भी है। डैम नाइस यार। वाओ, टेक्सचर, कंपोजिशन। आपको तो फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं यार, काफी कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पता है मुझे। एक्चुअली वो स्कूल में एक कोर्स किया था मैंने आर्ट अप्रिसिएशन का, सो दैट्स व्हाई। मुझे लगता है कि तुम अगर फोटोग्राफी में थोड़ा और प्रैक्टिस करो तो आजकल काफी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं इसमें। सुना भी इन्होंने क्या कहा? You can call me Meeta. I'm so sorry. Actually, I totally forgot. यहाँ इंडिया में नाम से नहीं बुलाते हैं ना एल्डर्स को। You can call me Anne. Back in London, मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स एम कह के बुलाते हैं। Yeah. एम।
एनीवे तो मैं क्या कह रही थी हाँ आई थिंक तुम्हें कोई अच्छा कोर्स करना चाहिए फोटोग्राफी में। हाँ ट्राई किया था बट सिलेक्शन नहीं हुई थी। ओह हाँ, तो क्या करती ना? अब उस समय घर की कंडीशन ही ऐसी कुछ हो गई थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे। प्रिपेयर नहीं कर पाए वो बिल्कुल कुछ भी। कोई नहीं ना मिनी, तू दिल छोटा मत कर, तू है ना फिर ट्राई करना। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार तेरा सिलेक्शन पक्का हो ही जाना है, देख लेना। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करूंगी। हाँ वैसे मेरा भी एक्चुअली बहुत मन है ये फोटोग्राफी कोर्स या समथिंग करने का। तो इंडिया में तो एक दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता है मुझे जो अच्छी हैं। आपको कुछ पता है क्या लंदन में अगर कोई हो तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप भी हो उधर? I'll find out for you. यस यस प्लीज डू। मेरा भी बहुत मन है लंदन जाने का। मेरा तो बचपन से इतना बट कोई बात नहीं हुआ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा भी कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। मेरा मतलब मैं तो इधर भी खुश हूँ ना बेब्स, इधर पटियाला में। एनीवेज आप क्या बोल रहे थे? ओए मीता, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अबे ओए हनुमान सिंह, बाहर निकल। मेरी बीवी को तूने अपने घर में रखा है? आ सामने आ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ए मीता, तू अपने पति को छोड़ के यहाँ पर आई है? ये घर मिला तेरे को आने के लिए? बड़ा मर्द का घर, शर्म नहीं आती तेरे को? अशोक, stop it! ए, चिल्लाओ मत। मीता, तुझे ना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। बहुत नखरे आते हैं तेरे को, बहन मटक्का करती है, लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती है तू। एक आदमी से तेरा दिल नहीं भरा क्या? ए, पति हूँ मैं तेरा, नहीं चाहिए? कविता जी भी है भाई, महान आत्मा, आदोष बहू। बेश, अबे तू नहीं बिगाड़ा मेरी बीवी को। तेरी संगत इतनी गंदी है ना, तू बेकार संगत है तेरी बबीता रानी। बस बहुत हो गया इनका, कुछ चुप कराना बहुत जरूरी है। मैं नीचे जा रही हूँ बेब्स। मेरी तो देख लेना छोड़ मिनी, तू चुप कर, वो देख लेना। तू शराब के नशे में वो होश में नहीं बोल रहे, तो नीचे जाएगी तो तुझे उल्टा सीधा सुनाएंगे वो। लेकिन बेब्स आई डोंट केयर। वो नहीं, पहले मेरा कितना तमाशा बन चुका है यहाँ पे, तू चाहती कि और तमाशा बने? प्लीज तुझे मेरी कसम है, तू नीचे नहीं जाएगी मिनी। क्या कसम मत दिया कर यार। पसंद नहीं है? ए मीता, माय डार्लिंग, कम टू योर हस्बैंड। क्या हुआ? हस्बैंड पसंद नहीं है? जा 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 जा, हनुमान के पास जा। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मोहल्ले के अंदर तू शराब करेगा, अंदर कर दूंगा, तने समझा? तेरी भूलिया भूल लिखे भाई यार, सीधा खड़ा रहे। लिखना, लिख 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 ला, FIR लिख। हाँ जी। एक मिनट। हाँ? तू ये नहीं कर सकता बे। क्या जुर्म है मेरा? What are my charges? चार्जेस लिख ला ले। IPC सेक्शन 503, 504 पब्लिक डिसऑर्डर, महिलाओं और पुलिस अफसर के साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। IPC सेक्शन 350 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। 294 पब्लिक प्लेस पर मारापीटी करना और शांति भंग का आरोप। IPC सेक्शन 425 पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। IPC सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस। इसके अलावा पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करना, उस पर हाथ उठाना और नो पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क करना। और लिखवाऊं क्या? एक मिनट, ये FIR कौन लिखवा रहा है मेरे खिलाफ? बबीता या मीता? मैं लिखवा रहा हूं। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, बल दशरथ सिंह, बल जनरल सिंह। अपने होशो हवास में कोई शक? बंद कर दो इसने हवालात में, और इसे छोड़ना मत। जब तक मैं ना कहूं, फिर चाहे किसी कमिश्नर का कॉल आए या फिर मिनिस्टर का।
लग रहा है जी जैसे सब खत्म हो गया। बबीता, मिनी, मीता और अब लवली भी सब घर छोड़कर जा रहे हैं। अब ये घर घर ही नहीं लग रहा है। सुखी ठीक कह रहा है शमी जी, शायद हमें भी अब घर छोड़ देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये उम्र में कहाँ जाएंगे हम? और दामाद के साथ रहना अच्छा लगता है क्या? अशोक का फोन। स्पीकर में लगाओ। हेलो हेलो बीजी, आपको अभी के अभी इधर आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ये हनुमान सिंह मुझे जबरदस्ती अरेस्ट करके ले आया है, बदला निकाल रहा है मुझसे। मैंने पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के मेरे को यहाँ पर ले आया है पुलिस स्टेशन। अरेस्ट किया मेरे को बीजी। अशोक, तूने शराब पी रखी है? आप मेरी बात सुन रहे हो बीजी? अरे मेरी कोई गलती नहीं थी बीजी। अरे मैं तो सिर्फ उसके घर गया था, मीता को बंद करके रखा उसने अपने पास। बस थोड़ी सी कहा सुनी क्या हो गई, अरेस्ट कर लिया उसने मुझे। अरे थानेदार है कि तो गुंडागर्दी करेगा क्या? देख अशोक, मैं और तेरे पापा जी ना बूढ़े हो चुके हैं, तो अब हमारे में ना वो ताकत बची है ना हिम्मत कि यूं ही ना तेरे पीछे पीछे दौड़ते रहे, तेरी हरकतों को छुपाते रहे और तुझसे बचते रहे। तू ना एक काम कर, तू वैसे भी किसी के समझाने से समझने वाला तो है ही नहीं। कम से कम अपने माँ बाप पर रहम कर, उन्हें माफ कर और छोटी छोटी बातों पर ना फोन करना बंद कर। छोटी बात बीजी, आपको ये छोटी बात लग रही है? अरे जेल में डाल देगा वो मेरे को। अरे बदला ले रहा है मुझसे बीजी। अरे जबरदस्ती घसीटते हुए मेरे को यहाँ पर लेके आया, FIR करा रहा है मेरी। तो ये तेरी हरकतों का नतीजा है। बीजी बीजी वो केस चलाएगा मुझ पे, हवालात में बंद कर देगा। तो क्या गलत करेगा अशोक? तेरे सुधरने का और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है ना। तेरे लिए यही ठीक होगा, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। बीजी कितनी देर हो गई मिनी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तू तो फोन करा दे रहमान अंकल को। अरे यार तब से वही तो ट्राई कर रही हूँ बेब्स, पता नहीं उठा ही नहीं रहे। मैं कर रही हूँ ट्राई, रुक जाओ। अभी कोई तरीका होता है उनका? अरे कम से कम बताना तो चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। उन्हें क्या लगता है हमें उनकी परवाह नहीं है क्या? एक सेकंड, तू हनुमान अंकल के लिए इतना टेंस क्यों हो रही है? ठीक है यार, पुलिस वाले हैं, ऐसे थोड़ा फर्स्ट टाइम किसी को अरेस्ट किया है। मेरी तो तेरे पापा जी को जानती है ना, फिर वो कमिश्नर साहब को भी जानते हैं ना। पिछली बार क्या था, तेरे हनुमान अंकल की नौकरी पे बनाई थी ना। उस बार तो तेरे पापा जी इतने ज्यादा गुस्से में, अगर गुस्से में आके उन्होंने तेरे हनुमान अंकल के साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो मैं मतलब हमारी वजह से फिर से उनकी नौकरी पे बनाई, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगी ना कभी अपने आप को। ना जी, उसकी टेंशन ना लो आप। क्या हुआ उधर? वहां पर पापा जी कहाँ पर है? अरेस्ट हो गए ना वो? देखो जी, अभी तो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, तोड़फोड़ करना, गलत टिप्पणियां करने का चक्कर के अंदर FIR हो गई है। लेकिन बात यह है कि मैं भी ज्यादा देर तक ना रोक पाऊंगा। अशोक खुराना की बेल हो जाएगी। फिर इसके बाप ने इसको अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी कितनी घटिया, गिरीदी, कितनी कैरेक्टरलेस और बदमाश औरत है, जो शादी से पहले किसी फिरंगी के साथ भाग गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। Are you okay? You okay? Yeah, I'm okay. I'm fine. अशोक को लेके गए थे ना लॉकअप में, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे
जी टेंशन ना लो आप। अभी तो क्या है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और शांति भंग की रात में रात भर की हवालात कटवा दी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई आगे भी इस पे कोई स्टेप लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट करानी पड़ेगी। कंप्लेन? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है ना, उसके लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.